देखिए, जो ग्रेच्युटी होती है ये एक स्टैट्यूटरी राइट है, एक टर्मिनल बेनिफिट है एंड इट हैज़ बीन डेल्ट बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। अब जो ग्रेच्युटी होती है वो सेक्शन 7 में है कि भाई लास्ट वर्किंग डे है तो उससे विद इन 30 डेज़ जो है लास्ट सर्विंग डे है उससे 30 दिन के अंदर अंदर में देना है। और अगर डिले है तो उसमें इंटरेस्ट का भी प्रोविज़न है कि आपको इंटरेस्ट भी देना है एम्प्लॉय को। ना जो एम्प्लॉय 5 साल से ज़्यादा की सर्विस कर चुके होते हैं विद इन एन एंटिटी, तो वो इस चीज़ को लेके क्लेम कर सकते हैं, अपना ग्रेच्युटी क्लेम कर सकते हैं। अब प्रोविज़न ये है कि अगर आपको ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है तो यू डू ईमेल और नोटिस वगैरह फॉलो अप, देन लोकल कमिश्नर लेबर कमिश्नर को अप्रोच करो, लेबर कमिश्नर देन कैन डिसाइड द ग्रेच्युटी एंड बेनिफिट्स। अब जब सर्विस टर्मिनेट होती है जनरली तो उसमें अदर बेनिफिट्स भी होते हैं, लाइक लीव इनकैशमेंट हो गया या फिर कोई और स्पेशल आपके ड्यूज़ हो गए, बोनसेस हो गए। तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर रिकवरी साइमल्टेनियसली विद द लेबर कमिश्नर, बिकॉज लेबर कमिश्नर कैन नॉट डिसाइड ईच एंड एवरी दी अदर ड्यूज़ आई एम टॉकिंग अबाउट। तो वो लेबर कमिश्नर नहीं करता तो आप सिविल सूट भी इसमें फाइल कर सकते हो। तो ये आपके मोटे मोटे जो प्रोसीजर है ना। मेरा एक इसमें कंसर्न भी है कि एक इसमें कई बार ऐसा, बिकॉज आई हैव बीन डीलिंग सच काइंड ऑफ केसेस, तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो एम्प्लॉयर है वो पता है कि भाई स्टैट्यूटरी एक राइट है एम्प्लॉय का टू गेट दी ग्रेच्युटी एंड देर इज़ नो एडवर्स इन्फरेंस थ्रू आउट, जो कंडक्ट रहा है वो भी ठीक रहा है तो ऑब्वियसली आपको देना ही देना है। फिर भी इट इज़ फोर्सिंग द एम्प्लॉय टू गो फॉर डिफरेंट फोरम्स लाइक लेबर कमीशन एंड अदर फोरम्स, लिटिगेशन के लिए फोर्स करा, फिर लिटिगेशन के बाद में ऑर्डर होता है, ऑर्डर में फिर वो पेमेंट कर देता है। तो कहने का अर्थ है कि भाई वो फोर्स कर रहा है कि भाई आप जाओ, क्लेम करना है तो आपको भाई वो लिटिगेशन करनी ही पड़ेगी। The kind of punishment maybe they are giving for leaving their institution or something like this। तो मेरा ये कहना है कि भैया एक ऐसे जो सर्कमस्टांसिस जब होते हैं, जब एम्प्लॉयर जो है बार बार कोई किसी एंटिटी का कोई एम्प्लॉई आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो देयर मस्ट बी ए लीगल पीनल प्रोविज़न कि भैया आपको देना ही देना है, स्टैट्यूटरी आपका राइट है, आपको देना ही देना है। यू आर विद द मैलिफाइड इंटेंशन, यू नॉट गिविंग इट, तो जाहिर सी बात है कि देयर मस्ट बी ए प्रोविज़न जो टू डेटर सच काइंड ऑफ बिहेवियर, बिकॉज स्टैट्यूटरी राइट है तो उसको एग्जीक्यूट भी करना है। हालांकि देर इज़ अदर वेज टू एग्जीक्यूट, जो मैंने अभी बताया लेबर कमीशनर ऑल का। बट द थिंग इज़ कि भाई आप अगर नहीं दे रहे हो जानबूझ के और लेबर कमिश्नर जो ऑर्डर कर दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो उसी समय देना चाहिए था जब उसने डिमांड की थी, जो कि आपने नहीं दिया। हालांकि रेमेडी मिल गई है, लेकिन ऐसी सर्कमस्टेंसेस को, ऐसे बिहेवियर को जो बार बार फोर्स करता है एम्प्लॉय को जाने के लिए, तो ऐसे बिहेवियर को रोकना चाहिए। एंड आई थिंक देयर मस्ट बी ए पीनल प्रोविज़न फॉर द एम्प्लॉयर ऑल्सो कि भी वो एफिडेविट फाइल करे कि हाउ मैनी इन एवरी सच केस, कि हाउ मैनी केसेस ऑफ दिस काइंड पेंडिंग अगेंस्ट यू, और वो सारे एफिडेविट देख के उसके हैबिचुअल आस्पेक्ट को भी देख के एक पीनल प्रोविज़न हो, लाइक या तो इंटरेस्ट ज़्यादा या फिर अलग से एक कॉम्पनसेशन का प्रोविज़न हो। एक और इसमें जो आती है वो आती है कि भाई ग्रेच्युटी किस किस सर्कमस्टांसिस में मिल सकती है और किस में नहीं मिल सकती। तो मैं आपको जिसमें नहीं मिल सकती मैं आपको बता देता हूँ, उसके अलावा एक तरह से एब्सोल्यूट है। ग्रेच्युटी बेसिकली 5 साल की सर्विस पर डिपेंडेंट है, तो जिसकी सर्विस 5 साल की नहीं हुई है तो उसको ग्रेच्युटी नहीं मिल सकती।